नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, नीतीश कुमार को बहुत जल्द एक और झटका लगने वाला है। जब हम एक और झटके की बात करते हैं तो फिर झटका लगा कहाँ कहाँ है। देखिए, कोटा में कोटा एक झटका वहाँ लग गया उनको। राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी को चली गई, एक झटका वहाँ लग गया उनको। तो तीसरा झटका कहाँ लगने वाला है नीतीश कुमार को? तो जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि तीसरा झटका लगने वाला है जातीय जनगणना में। ये मान के चला जा रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जनगणना जो होने वाली है, जो दिल्ली के सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि सितंबर माह में, इसी साल के सितंबर माह में जनगणना के कार्य का आगाज हो सकता है और 18 महीने में उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गृह मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मार्च 2026 तक जनगणना के परिणाम को जाहिर करने का, प्रकाशित करने का, सार्वजनिक करने का लक्ष्य रखा है। मतलब साफ है कि 18 महीने में ये काम पूरा होगा, लेकिन जो जनगणना होगी उसमें जातों की गिनती नहीं होगी, जाति की गिनती नहीं होगी। जनसंख्या काउंटिंग तो होगी, जेंडर देखा जाएगा, उम्र देखी जाएगी, शिक्षा का स्तर, धर्म, भाषा, अन्य मुद्दे तमाम होंगे जो जनगणना में होते हैं, लेकिन जाति नहीं गिनी जाएगी। जिस जातीय जनगणना की बात हो रही है, लगातार हो रही है, जिसकी पहल नीतीश कुमार ने ही बिहार में की, 500 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार में जातीय जनगणना हुई। लेकिन दूसरे राज्यों में जो मांग उठ रही है, राहुल गांधी भी मांग उठा रहे हैं, नीतीश कुमार तो उठा ही रहे हैं कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो लगता है कि उनकी इस मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया और जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति नहीं गिनी जाएगी। जो सोर्स हैं यही बता रहे हैं। क्या क्या गिना जाएगा ये हम आपको बता चुके हैं। जनसंख्या की काउंटिंग होगी, जेंडर, भाषा, उम्र, ये तमाम चीज़ें तो गिनी जाएगी, लेकिन कौन किस जाति का है, जैसा कि बिहार में गिना गया कि भाई यादव बिरादरी के इतने हैं, कुशवाहा इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, राजपूत इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, जो गिनती हुई बिहार में 500 करोड़ रुपया खर्च करके, वो देश भर के स्तर पर नहीं होगा, जिसको एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए माना जा रहा है। देखिए, एक बड़ा इशू बनेगा। हम बार बार कर रहे हैं, जो 2-3 इशू बिहार में है, जातीय जनगणना, आरक्षण का तो चल ही रहा है मामला, वक्फ संशोधन कानून बवाल हो चुका है, बढ़ा हुआ आरक्षण और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें नीतीश कुमार को भाजपा से टकराना ही टकराना है, कोई रास्ता है नहीं। हम बार बार कहते थे कि जातीय जनगणना नहीं होगी, और जो सोर्स है, देखिए अभी पुष्टि होनी इसकी बाकी है। अभी जो पीएमओ कार्यालय से अंतिम मोहर लगनी है इस पे, जनगणना पे, सारी प्रक्रिया होके पीएमओ में पहुंचा हुआ है फाइल। उसके बाद जो है जनगणना शुरू होगी पूरे देश पे स्तर पर, 18 महीने में उसको पूरा भी किया जाएगा। लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जाति की गिनती नहीं होगी। इसका मतलब एक जो ये मांग थी नीतीश कुमार की, वो खारिज होने जा रही है। विपक्ष तो मांग कर ही रहा है, तेजस्वी यादव बोल ही रहे हैं, राहुल गांधी बोल ही रहे हैं कि जातों की गिनती की जाए ताकि सब चीज़ें उनके अनुकूल किया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार का कोई इरादा जातीय जनगणना का नहीं है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। मतलब साफ है, टकराव का एक नया फ्रंट खुलने वाला है सितंबर में। जैसे ही जनगणना कार्य शुरू होगा, सब चीज़ें जब सार्वजनिक हो जाएगी, ऑन पेपर हो जाएगा, आधिकारिक हो जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि जाति की गिनती नहीं हो रही है, एक बड़ा बवाल फिर बिहार में शुरू होने वाला है। देश के स्तर पर तो जो होगा सो होगा, लेकिन बिहार के स्तर पर एक बड़ा बवाल फिर शुरू होगा और नीतीश कुमार को एक झटके के तौर पर इसको देखने की, और नीतीश कुमार को इससे एक बड़ा झटका भी लग सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें, जो वादा नीतीश कुमार कर रहे हैं अपने वोटरों को,
वो जब पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा तो नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान होना ही होना है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं हो पाया, विशेष पैकेज में उसको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन विपक्ष इसको इशू बनाए हुए है। क्रीमी लेयर ख़त्म हो गया, कोटा में कोटा नीतीश कुमार चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रुख दूसरा है, एनडीए के दूसरे घटक दल चिराग पासवान का रुख दूसरा है। इस पर एक अलग विवाद छिड़ा हुआ है। जातीय जनगणना की तो हम चर्चा ही कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का इरादा नहीं है जातीय जनगणना का, जो अभी तक की खबरें हैं। अंतिम ड्राफ्ट जब आएगा तब चीज़ें साफ हो जाएगी कि क्या है नहीं है, लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक खबरें हैं उसमें यही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। तो एक एक मुद्दा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और वो एनडीए की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हानि पहुंचा रहा है उसको, एनडीए को। एनडीए जुड़ नहीं रहा है, एनडीए बिखर रहा है इन तमाम मुद्दों से, और इसका परिणाम, इसका विस्फोट कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जातीय जनगणना के मामले में सितंबर में जब इसकी शुरुआत होगी तो क्या निकल कर आता है, लेकिन खबरें अभी यही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। जनगणना होगी लेकिन जातीय जनगणना नहीं होगी, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है जनगणना में कोविड के कारण। इसीलिए केंद्र सरकार अब इसको ज़्यादा देर नहीं करना चाहती है। इसीलिए सितंबर के महीने में हर हाल में जनगणना के काम को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, और 18 महीने बाद यानी मार्च 26 तक जो है कोशिश की जा रही है कि इसको पूरा कर लिया जाए। देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल विवादों का एक पिटारा सितंबर में खुलेगा, ये तय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।